भोजपुर जिले के 35 अनुकंपा के आश्रितों को जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। विद्या भवन के सभागार में मृतक शिक्षक और कर्मियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद की वर्तमान अध्यक्ष आशा देवी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर और जिला परिषद के उपाध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, जिला परिषद के कई सम्मानित सदस्य भी उपस्थित रहे। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि आज का दिन हमारे कार्यकाल का सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है। उम्मीद नहीं थी कि हम सब मिलकर इतनी जल्दी इस पुनीत और नेक कार्य को कर पाएंगे। इसके लिए मैं जिला परिषद के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जो इस कार्य की वरीयता से लेते हुए अपने बहुमूल्य समय दिया। मैं सबसे ज़्यादा आभार इस जिले के उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर को देती हूं जो इस कार्य में हम सभी को गति प्रदान करने में हर समय कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। जिन परिवारों को आज यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, मैं उनके दर्द को समझ रही हूं। मैं जानती हूं कि किसी परिवार पर क्या गुजरता है जब उसके घर का कोई सदस्य घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बल पर पूरा परिवार का पालन पोषण निर्भर रहता है। वहीं उप विकास आयुक्त डीडीसी विक्रम विरकर ने बताया कि आज जो यह नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है वह लगभग 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिला परिषद के वर्तमान समय में सभी पदों पर आसीन सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्य में तन्मयता दिखाते हुए अपनी सहभागिता प्रदान की। मृत शिक्षकों एवं कर्मियों के आश्रितों को ये नियुक्ति पत्र मृतकों के मृत्यु तिथि के आरोही क्रम और दिव्यांग एवं महिलाओं अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कुल 35, जिनमें 15 परिचारी, 20 सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मृतक शिक्षा एवं कर्मियों के अस्तित्व की देखभाल की जिम्मेवारी चयनित अभ्यर्थियों की होगी। भरण पोषण नहीं करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग आगे भी इस कार्य को करते रहेंगे। मौके पर जिले के कई जिला परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस कार्य को सराहा और कहा कि यह कार्य काफ़ी सराहनीय और सार्थक प्रयास है। अनभावती देवी ने कहा कि परिवार एकदम रोड पर आकर खड़ा हो गया था। मेरे पति स्वर्गीय बाबू धनराम के जाने के बाद परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मैं भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज जिन लोगों ने यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है वह हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है। जिला परिषद भोजपुर के द्वारा आज 35 सहायक एवं परिचारी पद पे जो शिक्षक, हमारे नियोजित शिक्षक जिनका देहांत हुआ था, उनके जो परिवारगण हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत सालों से लंबित था। बिहार सरकार की भी ये सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरियां देना है। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिला परिषद के, विशेषकर शिक्षा समिति के अध्यक्ष है जितेंद्र जी, उपाध्यक्ष लाल बिहारी जी, अध्यक्ष महोदया हमारी है मैडम, ये सभी लोग का बहुत दिल से इच्छा थी कि ये जो सालों से लंबित समस्या है इसका समाधान करेंगे। साथ ही आज हम शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जो डीपीओ साहब है और उसके साथ ही जो अपर मुख्य सचिव है, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज थे। जो पाठक सर है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने इसमें सहयोग दिया, कुछ गाइडलाइन इशू करवाया। विशेषकर से हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं हमारी जो अध्यक्ष महोदया है, मैडम बताई होगी कि वो खुद ये दर्द झेली हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक बार अपना दर्द झेलने के बाद वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए खड़े हो जाए जो दर्द से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने जिस समस्या को झेला था ज़िंदगी भर, जब उनको लगा, जब लोग उनके पास चले गए, तो उन्होंने ये कोशिश की कि बाकी लोग के लिए वो खड़े हो जाए। तो ये जो कोशिश है ज़िला परिषद के माध्यम से, ये थी कि जो भी परिवार दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनका जो अर्निंग मेंबर है उनका जाने के बाद, तो उनको नौकरी देके उनके घर में चिराग जलाना है, उनका घर चले, ये कोशिश है जिला परिषद के सभी माननीय सदस्यगणों की तरफ से। जो जिनको भी आज नियुक्ति पत्र मिला है, सब हम बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से वो काम करेंगे। सर, जो बचे हुए हैं उनका क्या होगा सर? जो बचे हुए हैं उनका एक मेधा सूची बना लिया है। इसमें जो मृत्यु का अवरोही क्रम होता है उसके आधार पर सूची बनता है। 35 बस हमारे यहाँ पे रिक्तियाँ थी। लगभग अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनका, जो जिला परिषद के शिक्षक है, अलग अलग नियोजन इकाइयों में अलग अलग शिक्षक हैं। तो हम लोग ने सूची बना के रखी है। तो जैसे ही एक भी अगर रिक्ति हो जाती है तो
जो अभी कुछ महीने इस पे काम करना पड़ा था, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने में, तो अभी इसके बाद बहुत आसानी से होगा। जिस दिन एक भी रिक्ति हो जाएगी, एक का भी हम लोग तुरंत बस 2 बैठक करनी पड़ेगी, उसके बाद 15 दिन में उनको नियुक्ति पत्र दे पाएंगे। तो जो पूरा प्रक्रिया थी वो करके रखी हुई है। जो मृत्यु की तिथि के अनुसार मेरिट लिस्ट जो मेधा सूची होती है वो बन चुकी है, दावा पत्र और सभी चीज़ें हो चुकी है। तो फिर इसके बाद अब जैसे जैसे रिक्तियाँ होती रहेगी वैसे वैसे नियुक्तियाँ होती रहेगी। सर 17 सालों के लंबित रहने का कारण क्या था? 2 इश्यूज थे उसमें। सरकार अनुकंपा की गाइडलाइन थी, वो इशू थोड़ा सा विलंब से हुई। एक बार जब अनुकंपा का गाइडलाइन इशू हुआ, उसके बाद फिर शिक्षा विभाग के द्वारा क्लियर कट इसमें ये नहीं बताया गया कि किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा नहीं। थोड़ा सा ये भी इशू था कि आवेदन आ रहे हैं, फिर वो सही तरह से समेकित हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो कुछ प्रोसीजरल इश्यूज थे, कुछ पॉलिसी वाले इश्यूज थे, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सहयोग से और निर्देश के अनुसार, और इसमें एक विशेषकर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय को। जिला पदाधिकारी महोदय ने ये दायित्व दिया था कि बाकी सभी काम अगर रुक जाए तब भी चलेगा, लेकिन ये काम रुकना नहीं चाहिए। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, और ये कुछ परिवारों की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये काम को प्राथमिकता के आधार पर तो हम आज के दिन जिला परिषद की तरफ से, सभी सदस्यगणों की तरफ से जिला पदाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, किस योजना के तहत और ये कितने सालों के बाद ये सफलता आप लोग को मिली है? ये अनुकंपा का नियोजन पत्र आज दिया जा रहा था। ये 17 सालों के बाद ये काम हुआ है, योगदान पत्र दिया गया है। और ये इतना दुख वाली बात है कि जिनको दिया गया है, किन्हीं का पिता नहीं है, उस पुत्र को दिया गया है, और किन्हीं का पति नहीं है, उस पत्नी को दिया गया है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि जिस महिला का पति नहीं होता है वो किस रास्ते से गुजरती है, जिस पुत्र का पिता नहीं होता है वो कैसे गुजरते हैं। खाना पीना, पढ़ना लिखना, सारा बोझ अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। हमारे पास महिलाएं आकर के रोने लगी, जब हम अध्यक्ष पद संभाले तो हमारे पास आकर के रोने लगी कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, हम आज कई एक साल से चक्कर काट रहे हैं जिला परिषद का और शिक्षा विभाग का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय विक्रम बिरकर जी हैं, जिनको मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, इसको कर दिया जाए। ये बहुत गरीब असहाय आदमी का काम है। ये 35 घर में रोजी रोटी सबको मिल जाएगा, सबके बाल बच्चे अच्छे ढंग से रहने लगेंगे तो बहुत दुआ मिलेगी। सारा काम को अभी छोड़ दिया जाए और इस काम को किया जाए। हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने बहुत इसमें भूमिका अच्छी निभाई और ये काम करने का काम किए। आज हम लोग योगदान दिए हैं। कितने शिक्षकों को योगदान दिया गया? 35 घर में। आज 35 घर में अच्छे चिराग जलाने का हम लोग काम किए हैं और खुशियां बांटने के हम लोग काम किए हैं। और ये महिलाएं की बात सुन सुन करके हमको आप बीती भी याद आती थी, ताकि हम बहुत संघर्ष किए हैं और आज यहाँ तक आकर पहुँचे हैं, है ना। इसलिए आप सभी मीडिया बंधु को मैं आज इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप और सभी लाभार्थी को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ कि खूब अच्छे तरह से अपना घर परिवार चलाएं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 17 वर्षों से जो व्यवस्था थी, हम लोग अनुकंपा समिति के हम मेंबर हैं और शिक्षा समिति के अध्यक्ष पिछले 7 वर्षों से हैं। और जो कुछ भी आज हम लोग सहायक और परिचारी, जिनके पिता या कोई भी उनके घर के मेंबर जो मृत हो गए थे शिक्षक, उनको हम लोगों ने देने का काम किया। और जो भी आज हम लोग नियुक्ति पत्र दिए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारा जो कार्यपालक पदाधिकारी, हम लोगों का गार्जियन कहिए, चाहे जिले के गार्जियन कहिए, चाहे जितने भी लाभुक थे, इनको आज ये
नई जिंदगी देने का जो काम किए अपने प्रयास ले, इनका प्रयास हम लोगों का जो भी टीम मेंबर था सब लोगों का प्रयास से आज ये फलीभूत हुआ है कि हम लोग आज 35 घर के परिवारों को एक नई रोशनी देने का काम किए हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय हम लोगों को इस कार्य में हमारे टीडीसी महोदय जो हम लोगों को कार्यपालक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिला परिषद के, बहुत सारे लोग आए गए लेकिन अपने दैनिक कार्यों में ही उलझे रहे। लेकिन इनके अथक प्रयास से मैं इनको जिला परिषद के अध्यक्ष, शिक्षा समिति और पूरे जिला परिषद सदस्यों को और जिला परिषद की तरफ से मैं इनको 1000 बार साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये जहां भी जाएं बिहार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उस दिशा में कार्य करें और हम लोग का आत्मा को तृप्त करने का काम करें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले दीदी सर को और मैडम जिला परिषद को, हमारे अध्यक्ष जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग के घर में आज भरण पोषण का और बाल बच्चे का मैंने शिक्षा बहुत बढ़िया से रोजगार मिल गया आप लोगों को। नहीं, क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। मैडम जी और सर, दीदी सर, हम लोग के जितना ये किए समझें तो मैं उन लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये पत्थर पे दूब जमने जैसा हुआ। ये काम नहीं हो रहा था अगर सर नहीं आते, मैडम नहीं हम लोग को सपोर्ट करती तो आज हम लोग को ये दिन नहीं आता। हम लोग को आंसू नहीं सूखता था कि कब हम लोग का काम हो। ये सर के वजह से, डीडीसी सर के वजह से आज हम लोग के काम हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं और दिल से बहुत धन्यवाद सर को बोलना, मैडम को, आशा देवी को मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? रूपम सिंह। सबसे पहले तो जितने मतलब अधिकारी लोग हैं या उनको नमस्कार, शुक्रिया कि हम लोग 35 लोग थे परिचारी और सहायक में। इतने दिन से विलम्ब जो कार्य था और इतना जल्दी हुआ आने के बाद, तो सबसे इससे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए कुछ नहीं। श्रेय किसको देना चाहेंगे इतनी बड़ी खुशी का? सभी अधिकारी लोग जितने, सभी। क्या नाम? रविशंकर प्रसाद। देखिए, आज हम लोग का ना उम्मीदी पर उम्मीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं। ये हमारे डीडीसी सर साहब हैं और भी लोग हैं, मैडम है, सर हैं, और उधर सब लोग समझ जाइए कि हम लोग लिए भगवान एक हैं। जो हम लोग का आज बहुत खुशी का दिन है 10 साल में। जी। क्या नाम है आपका? कुमारी उमापाल।